पिपलांतरी, एक गांव जो राजस्थान या भारत को ही नहीं पूरे विश्व को कन्या जीवन और प्रगति के साथ साथ वृक्षारोपण का संदेश देता है। यहाँ की स्थानीय भाषा मेवाड़ी है। गांव में उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 2 स्कूल हैं। यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र और एक आयुर्वेदिक अस्पताल की सुविधा भी उपलब्ध है। पिपलांतरी गांव हर तरह से एक प्रगतिशील गांव है। यहाँ मौलिक रूप से बेटियों की रक्षा और पढ़ाई करवाना, पर्यावरण के बारे में सोचना और कदम उठाना इस गांव को प्रगति की राह पर अग्रसर बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पक्के मकान, सड़कें, यातायात संसाधन और स्वच्छ पानी जैसी सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ एक छोटा बाजार भी है। यहाँ का मुख्य रोजगार कृषि, पशुपालन और खनिज खानों में काम करना रहा है। पुरुष अधिकतर यहाँ की 100 से 150 मार्बल खानों में काम करते हैं या फिर निजी व्यवसाय जैसे दुकानें चलाते हैं। महिलाएं मुख्यतर गृह कार्य करती हैं, कृषि में समर्थन करती हैं और आने वाली पीढ़ी की लड़कियों का शिक्षा की ओर रुझान रखती हैं। यहाँ पर प्रकृति आधारित रोजगार को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है। फादर ऑफ इकोफेमिनिज्म के नाम से प्रसिद्ध गांव के श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी को 2021 में समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बालिकाओं की शिक्षा उन्नति और वृक्षारोपण की उनकी मुहिम कई राज्यों और तो और विश्व भर में पढ़ाई जाती है। पिपलांतरी में 2006 में यह पहल शुरू की गई थी। कई राज्यों में और कई देशों में इस विचार को बच्चों में शिक्षा के माध्यम से जीवन में उतारने का काम किया जा रहा है। अमेरिका में एक किताब छपी है 1113, जापान में छपी, और भी कई देशों में इस तरह के नवाचार को आगे दर्शाने का काम किया जा रहा है। सरकारें इसके लिए आगे आती है, इस नवाचारों को लोगों को दिखाने का काम करती है और ये चाहती है कि इस तरह के काम हर ग्राम पंचायत करे, हर व्यक्ति करे, जिससे हम आज बदल रही जलवायु परिवर्तन को रोक सकें, इस व्यवस्था को ठीक कर सकें। इस धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य का काम है तो इस सृष्टि को, धरती को पानी पिलाना और इस पर पेड़ लगाना। आज इस पहल से गांव में कन्या का पैदा होना एक उत्सव सा माना जाता है। यहाँ पर जब भी एक लड़की पैदा होती है तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं। इस मुहिम से आज 3 लाख से भी अधिक नीम, शीशम, आम और आंवला आदि के पेड़ लगाए जा चुके हैं। हर वैरायटी के 200 प्रजाति के पेड़ लगा दिए और जगह जगह पानी रोकने का छोटे मोटे चेक डैम या ट्रेन से खाई बना दिया तो गाँव का पानी गाँव में रुक गया। आज 40-50 फीट पे लेवल आ गया और बारिश ही बढ़ने लगे और वापस हमको पानी मिल गया। हमारा पेड़ लगाने का ये एक ही उद्देश्य था कि भाई हमारे गांव में बारिश होए। प्रथा के तौर पर रक्षाबंधन के एक दिन पहले गांव की सभी महिलाएं वृक्षों को राखी बांधती हैं और उनको सदैव बचाने का संकल्प लेती हैं। पूरे पिपलांतरी में इस रिवाज को त्योहार की तरह काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हम राजस्थान के राजसमंद जिले की पिपलांतरी ग्राम पंचायत में कई तरह के नवाचार हम लोगों ने किए हैं और वह सभी नवाचार प्रकृति को बचाने के लिए है। ग्रामीण पर्यटन को कैसे हम बढ़ावा दें
गांवों से शहरों की तरफ पलायन कैसे रुके और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, जिससे लोग गांवों से शहरों की तरफ नहीं जाए। गांवों में शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, गांवों में प्राकृतिक आधारित रोजगार इस तरह के हो, जिससे गांव के लोग गांवों में रहे, गांव और ग्रामीण कल्चर जो है वो बचा रहे। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पहल से मार्बल की डंपिंग का क्षेत्र आज एक हरे भरे वन्य क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। यहाँ तरह तरह के वन्य जीव लौट आए हैं। अब हर तरह का जंगली जानवर वापस जंगल में आने लगे हैं। मोर, तीतर, खरगोश, शेर, चीते, जो भी जंगली जानवर होते हैं तो वो यहाँ आके निवास कर रहे हैं और वापस गांव हमारा हरिया भरिया होने लग गया है। पिपलांतरी गांव आज पूरे देश और विश्व के सामने एक मिसाल है। कन्या प्रगति और पर्यावरण की रक्षा का यह संदेश आज इस गांव की धरती से गूंजता है और पृथ्वी के हर कोने में